चुनावों से पहले दल बदल का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दल बदल से फायदा होता है या नहीं, ये तो चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस दल बदल से पार्टियों को बड़ा झटका लगता है। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की जुगत में लगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब किसने छोड़ा पार्टी का साथ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां इस वक्त दूसरी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। उसी कड़ी में सपा के बाद अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को आज बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। मंगलवार को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटों के भीतर ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह पडरौना राजघराने के राजा हैं। RPN कुछ दिनों से कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रियता नहीं दिखा रहे थे और तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। UPA 2 सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके RPN अभी झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे। RPN 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 में वो कुशीनगर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री बने। दावा किया जा रहा है कि RPN को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जितना बड़ा झटका है, उतनी ही चिंता समाजवादी पार्टी की भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ RPN सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद अब उन पर निशाना साधा जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने RPN सिंह को कायर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस लड़ाई को लड़ रही है, ये बहुत मुश्किल है। इसे साहस, वीरता, बहादुरी से ही लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई दमनकारी सरकार, उनके अहंकार, एजेंसियों से लड़ रहे हैं। इसे लड़ने के लिए बूता चाहिए। प्रियंका जी जैसा कहती हैं कि कायर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। शायद उनको पता चलेगा कि लड़ाई शिद्दत से लड़नी चाहिए। श्रीनेत के अलावा झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी RPN सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के साथ मिली भगत कर 1 साल से अधिक समय से झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब यूपी में बीजेपी ने बड़ा दांव तो चल दिया है, लेकिन ये कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।